तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आधुनिक भारतीय साहित्य जेनरिक वन। ठीक है, और इसकी जो क्वेश्चन पेपर 2025 का क्वेश्चन पेपर आधुनिक भारतीय साहित्य का जो है वो हम डिस्कस अभी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आया था, निम्नलिखित में से किन्हीं 14 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट इनमें पूछा था, यूरोप में किसके विरोध में नवजागरण की लहर उठी। तो यूरोप में किसके विरोध में नवजागरण की लहर उठी, तो सामंतवाद के विरोध में जो है वो लहर यहाँ पे उठी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि परंपरा का संस्कार क्या कहलाता है। तो परंपरा का जो संस्कार है वो पुनरुत्थान कहलाता है। ठीक, तो पुनरुत्थान इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी। तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने करी थी। नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि लाल बाल और पाल कांग्रेस के किस गुट के नेता थे। तो किस गुट के नेता थे ये, उग्र राष्ट्रवादी ये थे। तो गर्म दल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो वो होगा। नेक्स्ट इन्होंने पूछा था कि आनंद मठ किस लेखक की रचना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की ये रचनाएं हैं। तो महर्षि अरविंद का जन्म कब हुआ। तो कब हुआ अरविंद जी का जन्म, 1872 में इनका जन्म जो है वो हुआ था। तो अगला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि महर्षि अरविंद के दर्शन को क्या नाम दिया जाता है। तो अस्तित्ववाद इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि मार्क्सवाद का मूलाधार किस प्रकार का चिंतन है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो भौतिकवाद होगा, क्योंकि मार्क्सवाद जो थे वो भौतिकवाद थे। भौतिकवाद की व्याख्या जो थी वो कार्ल मार्क्स ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि हिंद स्वराज सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचनाएं हैं। तो महात्मा गांधी जी जो है वो, महात्मा गांधी जी द्वारा जो है वो ये रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि महर्षि अरविंद का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है। तो इनका प्रसिद्ध महाकाव्य सावित्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार उपन्यास में किसके दाह संस्कार की चर्चा जो है वो करी गई है। तो संस्कार उपन्यास में जो है वो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया है प्राणेशाचार्य, चंद्री गोदावरी एवं लक्ष्मणाचार्य। परंतु इन्होंने जो आंसर यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हुए हैं ये गलत ऑप्शन है। यहाँ पे इन्होंने बच्चे का माइंड टेस्ट किया है कि बच्चा जो है वो माइंड से कर भी रहा है क्वेश्चन या फिर तुक्का जो है बच्चा लगा रहा है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो नारायणप्पा होना था। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन है वो है रविंद्रनाथ टैगोर के पिता कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर जी है। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि के गीतों का को शीर्षक किसने दिया। तो यद्यपि जो गीतांजलि है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, अपितु इसको सत्यकाम विद्यालंकर द्वारा जो है शीर्षक दिया गया था। इसका अनुवाद जो है वो विद्यालंकर द्वारा ही करा गया था। तो ये बात जो है वो याद रखने की है कि इसको शीर्षक किसने दिया था, इसका अनुवाद किसने करवाया था। तो सत्यकाम विद्यालंकर द्वारा जो अनुवाद इसमें किया गया था। नेक्स्ट है, गीतांजलि का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो गीतांजलि जो है इसका प्रकाशन कब हुआ। तो 1910 में इसका प्रकाशन हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है इस पर जो है 1913 में नोबेल पुरस्कार भी जो है वो मिला है। दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव है। तो घाशीराम कोतवाल की जो कथा है वो पेशवा काल की है। तो अगला क्वेश्चन है, विजय तेंदुलकर किस भाषा की रचनाकार है। अब जो विजय तेंदुलकर ने जो है वो घाशीराम कोतवाल जो नाटक है वो रचा है, जिसमें घाशीराम कोतवाल और नाना फडणवीस के विषय में उन्होंने लिखा है। तो ये जो नाटक है मराठी भाषा में इन्होंने रचित है, जो जिस पर 6000 से भी ज़्यादा प्रस्तुतियाँ जो है वो निकल गई है। ठीक है, तो अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो ये था, थर्ड क्वेश्चन ये था, और फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन ये आया हुआ था, और फिफ्थ का जो ख भाग था वो ये था। ये 7 नंबर के क्वेश्चन थे। टोटल हमारे पास 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो था वो ये आया हुआ था। तो पहले क्वेश्चन में हमने 14 ही जो थे वो अटैम्प्ट करने थे। तो इस प्रकार 2025 का जो ये क्वेश्चन पेपर था तो इस प्रकार का था। तो इजी क्वेश्चन पेपर आया हुआ था।